थ्री इडियट मूवी को आप नहीं भूले होंगे, और ना ही उस मूवी का सबसे अलग स्कूल जिसने सारे फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा था। या फिर ये कहूं कि देश विदेश के लोगों का सपना होता है कि भारत में बाइक से एक रोड ट्रिप करने का, और वह भी लद्दाख जाने का। देश भर में इस समय राज्यों के विधानसभा के चुनाव का माहौल है, और वहीं राजधानी दिल्ली से करीब 1225 किलोमीटर दूर लोकतंत्र का रंग अलग दिख रहा है। मांगें उठ रही हैं, अनशन हो रहे हैं, मांग हो रही है पहचान के संरक्षण की, एक संवैधानिक दर्जे की। आप कहेंगे कि मांग संवैधानिक है तो पूरी होनी चाहिए, पर क्या सब कुछ इतना ही आसान है? नहीं, क्योंकि ऐसा हर बार नहीं होता। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विस्तार से लद्दाख की, बात होगी सोनम वांगचुक की, दिल्ली चलो पदयात्रा की, छठी अनुसूची की, जनजातियों की, और सबसे महत्वपूर्ण भारत के सौंदर्य का मुकुट हिमालय श्रृंखला की। देश में जहां अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, वहीं अपने इतिहास, धरोहर और अपने जीवन शैली को बचाने के लिए एक क्रांति चल रही है और अपने पर्यावरण क्षेत्र का बचाने की मांग बढ़ रही है। लद्दाख भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक यूनियन टेरिटरी है। यह पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और दक्षिण में हिमाचल प्रदेश से घिरा है। इसकी पूर्वी और उत्तरी सीमाएं चीन और पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। लद्दाख 1947 से 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 2019 के बाद यह अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। वर्तमान में वहां क्या हो रहा है? जम्मू कश्मीर से जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, तो उस वक्त राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसमें से एक जम्मू कश्मीर रहा, जो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। शुरुआत में तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर लद्दाख में ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे विरोध के स्वर बुलंद होने लगे, जिसका नतीजा हाल के प्रदर्शन है। लद्दाख के लोग अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं यह आंदोलन, जिसकी कमान भारत के इनोवेटर, एजुकेटर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने संभाली है। वह तब प्रसिद्ध हुए जब उनका अग्रणी स्कूल हिंदी फिल्म थ्री इडियट्स का टॉपिक बन गया। वो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। इसके साथ इस प्रदर्शन को यहाँ के 2 बड़े सामाजिक राजनीतिक संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, जो है ABL अपेक्स बॉडीले और KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये भीड़, ये संगठन और वांगचुक क्या चाहते हैं? मुख्य रूप से इनकी 4 मांगें हैं। पहली मांग, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, जम्मू कश्मीर की तरह लद्दाख को भी अपनी विधानसभा मिले। दूसरी मांग, लद्दाख में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरी मांग, लेह कारगिल जिलों के लिए अलग अलग सांसदीय सीटों का निर्माण किया जाए, जबकि अभी वहां सिर्फ 1 लोकसभा सीट है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण मांग, पब्लिक सर्विस कमीशन को लद्दाख लाया जाए। आइए जानते हैं एक एक करके इन सारी मांगों को हम कि क्या क्या ये मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जम्मू कश्मीर में से जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया गया, तो उस वक्त राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसमें से एक जम्मू कश्मीर रहा, जो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना, और वहीं लद्दाख को खुद विधानसभा नहीं मिली। शुरुआत में तो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर लद्दाख में ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, पर बाद में जब यहाँ के लोग खुद की विधानसभा चाहते हैं, और इस बारे में सोनम वांगचुक खुद कहते हैं कि आज़ादी के बाद से ये लद्दाख के लोगों की मांग थी कि उन्हें जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए, क्योंकि लद्दाख के लोगों को हमेशा से लगता रहा कि इस रिश्ते में उनकी भूमिका छोटे भाई वाली हो गई थी। इससे यहाँ के लोगों के हित प्रभावित हो रहे थे। अब बात करते हैं दूसरी मांग की, छठी अनुसूची की। सोनम वांगचुक अपने तमाम संबोधनों में बीजेपी का 2019 वाला चुनावी घोषणा पत्र लहराते हैं, जिसमें लिखा था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6 शेड्यूल। क्या घोषणा पत्र पर लगी इस बात पर आगे काम हुआ है? सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि आज हाल ये है कि छठी अनुसूची का नाम ले लेने में ही ज्यादती होने लगी है। अब ये छठी अनुसूची है क्या?
आइए इस बारे में आपको बताते हैं। छठी अनुसूची के अनुच्छेद 244 और 275 के तहत संविधान में जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। देश के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम चारों नॉर्थ ईस्ट के हैं। वहां पर जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची के तहत ही होता है। इसके तहत इन क्षेत्रों में स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस जिला परिषद बनाने का भी प्रावधान है। इन जिलों को अपने कानूनी, न्यायिक और प्रशासनिक प्रावधान प्राप्त हैं, यानी ये जिले अपने लिए खुद ही कायदे कानून बना सकते हैं। इस अनुसूची से ये अधिकार भी मिलता है कि अगर किसी जिले में अलग अलग जनजातियां हैं तो कई ऑटोनॉमस जिला परिषद भी बनाए जा सकते हैं, या हर ऑटोनॉमस जिले से एक परिषद बनाई जा सकती है। परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, जिसमें अधिकतम 30 सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। इस परिषद को जिले के नियम कानून बनाने का भी पूर्ण अधिकार होता है। अगर मैं संवैधानिक भाषा से इतर सरल भाषा में इसको समझाऊं तो इसको राज्य की जनजातीय आबादी के इलाकों को संरक्षण के उद्देश्य से संवैधानिक अधिकार दिए जाएं या विशेष दर्जा दिया जाए, इसके लिए छठी अनुसूची का प्रावधान है। लद्दाख में इसकी मांग क्यों हो रही है? प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि छठी अनुसूची में शामिल किए जाने के बाद वह खनन जैसी गतिविधियां नहीं होंगी, और उनका तर्क ये भी है कि पहाड़ी इलाकों पर बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजरें गड़ी हुई हैं और उससे बचने के लिए छठी अनुसूची का अधिकार बहुत जरूरी है। इससे होगा ये कि स्वायत्त यानी ऑटोनोमस परिषद अपने हक में नियम कानून बनाकर खनन जैसी गतिविधियों को रोक सकेगी। तीसरी मांग की बात करते हैं। लद्दाख की कुल आबादी 3 लाख से कुछ ऊपर है। यहाँ के 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, लेकिन लोकसभा सीट एक ही है, लद्दाख। लोग चाहते हैं कि एक सीट और बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ के लोगों को विधायकी वाली अपनी मांग को भी और मजबूती से पिच करने में मदद मिलेगी। मगर क्या एक लोकसभा सीट बढ़ा देना वहां संभव है? आइए अब जानते हैं कि चौथी मांग क्या है। चौथी मांग समझ लेते हैं कि लेह के रहने वाले टुडू थालिस ने एक चैनल से बात करते हुए कहते हैं कि 2016 में अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया था, गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहता था। पहले मैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करता था, लेकिन 2019 के बाद से लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसके बाद यहाँ गैजेटेड ऑफिसर की भर्ती ही नहीं हुई। मेरी उम्र निकल गई है और अभी भी नौकरी नहीं लगी है। लद्दाख के अलग होने से पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में लद्दाख के लोग भी भर्ती किए जाते थे, लेकिन अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए लद्दाख अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन अलग चाह रहा है। इस आंदोलन या प्रदर्शन में पहले लद्दाख वासियों ने मार्च में सोनम वांगचुक की अगुवाई में 21 दिन का कड़कड़ाती ठंड में अनशन किया था, जिससे केंद्र सरकार को अपनी मांगों के प्रति बात बता सकें। इस अनशन के बाद भी उनकी आवाज बुलंद होती रही और तब तक लोकसभा चुनाव 2024 आ गए और उन्हें अपनी ये आंदोलन को रोकना पड़ा। लेकिन चुनाव के बाद जब होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग हुई पर इस पर कोई परिणाम नहीं निकला और अब फिर से सोनम वांगचुक की अगुवाई में दिल्ली चलो पद यात्रा की शुरुआत हुई और ये यात्रा लेके एनडीएस मेमोरियल पार्क से सोनम वांगचुक और उनके साथ 100 से अधिक लद्दाखी अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं। इस यात्रा में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। इस पद यात्रा के दौरान एक दिन में ये लोग 25 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और ये यात्रा 2 अक्टूबर को दिल्ली में पहुंचेगी और वहां इस यात्रा का समापन होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना होगा कि क्या केंद्र मोदी सरकार लद्दाख वासियों को और सोनम वांगचुक की आवाज को सुनेगी या फिर उनको इस बार भी संघर्ष करके निराश होके वापस जाना पड़ेगा। ये आगे वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस लद्दाख के मुद्दे के बारे में और शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।